नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी हमारे भाई बहनों को बीएड दूसरे सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना है इस सत्र में, आप जैसा कि आपको पता है कि समय सारणी आपका आ गया है, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दूसरे सेमेस्टर का आप देखेंगे, पहला और दूसरा तीसरा, ये तीनों प्रीवियस वर्ष के पेपर मैंने एक एक आपको बताया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे प्रश्न पत्र के लेके। जी हाँ, दूसरे सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं, मैंने ये आपको बताया हुआ है। पहला और दूसरा पेपर आपका 100 अंकों का होता है, तीसरा और चौथा पेपर आपके 50-50 अंकों का होता है। जो 100 अंकों का पेपर होता है उसमें आपको पास करने के लिए 40 अंक लाने होंगे, और जो 50 नंबर का आपका पेपर होता है उसको पास करने के लिए आपको 20 अंक लाने होंगे। तो इससे पहले मैंने 3 पेपर बताया हुआ है ऑलरेडी, और उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है वो पेपर, आप वहाँ से देख लीजिए। इस वीडियो में हम चौथे पेपर के बारे में बात करेंगे कि चौथे पेपर में आपके प्रश्न कितने आते हैं। आइए देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप जान लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2024 और 25 वाला सत्र था, उसमें आपका बीएड दूसरे सेमेस्टर का चौथा पेपर है। इसके लिए आपको समय 2 घंटे का मिलता है, 2 घंटे में ही आपको प्रश्न करने होंगे, और ये 50 अंकों का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें से पास करने के लिए आपको 20 अंक हर हाल में लाने होंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे, सभी पेपर का मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आइए, सेक्शन वाइज आपके प्रश्न दिए जाते हैं, तो इसमें आप समझ लीजिए। सेक्शन ए में आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ये आपके 100 शब्दों से कम में ही भी होना चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, इससे अधिक न हो किसी भी हाल में। तो 5 प्रश्न यहाँ से आप करेंगे, एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, तो पाँचों करेंगे तो 10 अंक आपके यहाँ से क्लियर होंगे। और इसकी शब्द आप देखेंगे 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा पेपर में आप देखेंगे 2024-25 वाले सत्र में ये प्रश्न आए थे, समावेशी शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो अगर आपने सी टेट, यूपी टेट, जो भी आपके टेट होते हैं, इसकी तैयारी अगर आपने अभी से शुरू कर दी है, तो ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। वहाँ ये इसके प्रश्न बनते हैं, तो ये समावेशी शिक्षा बना था, इसको आप देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा के अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन के पूछ देगा, लेकिन समावेशी शिक्षा पूछता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आप देखेंगे टॉपिक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, तो उसके बाद आपका ये लिंग विभेदन को स्पष्ट करने के लिए पूछा था। उसके बाद अपवर्जन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद विशिष्ट बालक की विशेषता, प्रतिभाशाली एवं विशिष्ट बालक में आपका अंतर, तो ये अनिवार्य प्रश्न होता है। इसमें ये आपके 5 प्रश्न करने होते हैं, एक प्रश्न 2 अंकों का। तो अगर आप 5 करेंगे तब जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 10 अंक क्लियर होंगे। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो इसमें 200 शब्दों से कम में ही आपको लिखना होता है, 200 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें आपके 8 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से कोई आपको 5 करना होता है, जो आपको समझ में आए वही 5 करिए, 3 प्रश्न को छोड़ना होता है। तो एक प्रश्न के लिए यहाँ पे 4 अंक आपको मिलते हैं, तो 5 प्रश्न करेंगे तो 20 अंक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे कई भाई 8 प्रश्न लिख देते हैं, ऊपर का ये निर्देश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 5 ही प्रश्न करने होंगे, इसमें 8 प्रश्न आपके दिए रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि चौथे पेपर में समावेशी शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर समावेशी शिक्षा इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय पूछा था। उसके बाद समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के बारे में पूछा था 24 और 25 वाले सत्र में। उसके बाद आप देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न बना था। समावेशी शिक्षा में समूह शिक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। उसके बाद समावेशन होने का आकलन आप कैसे करेंगे, ये प्रश्न बना था। उसके बाद आप देख सकते हैं NCF ITE 2019 के मुख्य बिंदु क्या है, ये आपसे पूछा था। उसके इसमें से कोई आपको 5 करना होगा, जो आपको आए वही आप करिएगा।
चिंतनशील शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न बना था। उसके बाद समावेशी रोजगार, तो ये 8 प्रश्न आपके दिए हैं, इसमें से कोई आप 5 करिएगा। इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कोई कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ऊपर देखते नहीं है, सारे प्रश्न करने लगते हैं, तो इसी में आपका समय खत्म हो जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में आप देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका देता है, तो इसमें 500 शब्दों से कम में ही लिखना होता है। इसका ध्यान रखना होता है कि 500 से अधिक आपके न हो। यहाँ पे आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 2 कोई प्रश्न करना होगा सेक्शन वाइज। तो एक प्रश्न आपके 10 अंकों का होगा, 2 करेंगे 20 अंक आपके यहाँ से मिलेंगे। तो इसमें आइए देख लीजिए किस प्रकार के 4 प्रश्न आपके पिछला बार बने थे। तो यूनिट 1 में देखेंगे, आपसे पूछा था कि समावेशी प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रथाओं का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता है तो तीसरा और चौथा में से कोई एक करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं चौथे प्रश्न में समावेशन के सिद्धांत तथा इसके आवश्यक स्रोत को स्पष्ट कीजिए। तो तीसरा और चौथा में से कोई एक प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आपके 10 अंक क्लियर हो जाएंगे। इस उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद ऐसे ही यूनिट 3 और यूनिट 4 में से कोई यहाँ से 5वां और 6ठा में से कोई एक प्रश्न आपको इसमें से करना होगा। तो इसमें आपके प्रश्न बने थे पिछले बार, समावेशी शिक्षा के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगर ये आपको आ रहा है तो इसको करिए, नहीं आ रहा है तो अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। NCF 2005 और NCETE रेगुलेशन 2014 के प्रमुख प्रावधान, तो अगर ये आ रहा है तो इसको करिएगा, ये नहीं आ रहा है तो जिस पे भी आपकी थोड़ी बहुत पकड़ हो उसी पे लिखिएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों में से एक करेंगे तो 10 अंक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो पहले सेमेस्टर का मैंने आपके चारों पेपर के बारे में बता दिया, प्रीवियस वर्ष के प्रश्न आपको दिखा दिए, समझा दिए, सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बता के यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। उम्मीद है अब आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा दूसरे सेमेस्टर को लेके। तो आप अपनी तैयारी करिए, आपके पास सीरीज उपलब्ध है तो सीरीज से ही पढ़ लीजिए, उसी से आपके सारे प्रश्न आ जाते हैं। और पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में न पढ़िए, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो वो कभी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ कि प्रीवियस वर्ष के मैं पेपर आपको दे ही दे रहा हूँ, मोटा मोटी इसे आकलन कर लीजिए। और अगर सीरीज उपलब्ध है आपके पास तो सीरीज पढ़ लीजिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। सिलेबस लेके आप बैठेंगे तो फिर आपको मोटी मोटी किताबों के माध्यम से गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो बारीक हो जाएगा और उतना समय है नहीं, ये आपको अच्छे से पता है। क्योंकि जो भी भाई बहनों का एडमिशन आप बीएड में हुआ है तो आप देखेंगे कि अलग से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई तैयारी में है तो कोई और कुछ कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग अलग तैयारी करते हैं। तो ये इस प्रकार से इस पे कोई समय नहीं दे पाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतिम समय में प्रीवियस वर्ष के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं, और उसके बाद सीरीज लेके आप पढ़ लीजिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चारों पेपर यहाँ पे आपको बता दिया है दूसरे सेमेस्टर का, और ग्रुप में भी डाला हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी और ज़रूरत की बातें होगी, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। जय हिंद।